सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश पूनिया आप सभी का एडवांस एजुकेशन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। साथियों, अपने चल रही है अभी अपने जो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की सीरीज, और इसके अंदर अपने पढ़ रहे हैं अभी अपने टेंस, और टेंस के अंदर अपने पढ़ रहे हैं अपने पास्ट का इंडेफिनेट। कल आपने बात करी थी भी अपने पास्ट के इंडेफिनेट जो टेंस है उसके अंदर स्ट्रक्चर किस तरीके से अपने बनेंगी। अपने उन स्ट्रक्चर से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। जो स्ट्रक्चर आपने बात करी थी भी अपने अपने लिंकिंग वर्ब है। जब अपने लिंकिंग वर्ब यानी इजेमार वोज वर्ब जब अपने मैन वर्ब के रूप में आते हैं तो ये कैसे किस रूप में काम करते हैं भी अपने भी लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। इनको लिंकिंग वर्ब, कोपिलेटिव वर्ब या कोपिला कहते हैं। और ये अपने किस रूप में काम करते हैं भी अपने मैन वर्ब के रूप में। और इनके बाद में क्या आता है भी अपने कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। क्या आएगा भी अपने कॉम्प्लीमेंट। याद रखना इनके बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। उसके बाद में अपने हैव की फॉर्म से भी हैव अपने पोजीशन दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। और हैव से अपने भी एक तो जो अपना फॉर्मेट है भी अपने जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद में हैज या हैव अपने प्रेजेंट के अंदर, हेड अपने पास्ट के अंदर, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इसके दो तरीके से नेगेटिव बनते हैं। एक तो सीधा अपने हेड है, इसके बाद में नोट लगा दें और उसके बाद में क्या लगा दें भी अपने वर्ब की क्या लगा दें भी अपने जैसे अपने सबसे पहले सब्जेक्ट हेड, जैसे अपने हेड और उसके बाद में नोट और उसके बाद में क्या लगा दें भी अपने ऑब्जेक्ट लगा दें। और एक अपने आ जाएगा भी अपने सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर उसके बाद में डिड, नोट और उसके बाद में हैव आएगा। याद रखना वहाँ हेड लगा कर देता है, यहाँ भी जैसे वहाँ अपने हैव लगा कर देता है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि क्या आएगा अपने हेड नहीं आएगा, जैसे हेड नहीं आएगा मैन वर्ब के रूप में इस वाले सेंटेंस के अंदर, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर। अपने जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में अपने डिड, और फिर उसके बाद में नोट आता है और नोट के बाद में हैव लिखा जाएगा दोनों ही टेंस के अंदर, है ना। यहाँ इसमें डू डज यूज कर रहे थे प्रेजेंट में, डू या डज अपने यूज कर रहे थे। इन सभी के बाद में, इन दोनों के बाद में क्या आता है अपने हैव आता है। यहाँ पास्ट के अंदर तो हेड लगा कर देता है, यहाँ पास्ट में तो हेड लगा कर देता है और प्रेजेंट में अपने हैज लगा कर देता है। आना क्या चाहिए भी अपने हैव आना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब आज अपने जो पढ़ेंगे वो है भी अपने पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस है उसके बारे में, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर जो यूज हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो अपना पास्ट इंडेफिनेट यूसेस ऑफ पास्ट पास्ट इंडेफिनेट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसमें देखें अपने सबसे पहला जो रूल है उसके बारे में अपने डिस्कस करें तो लिखें इसमें टू टॉक अबाउट टू टू टॉक अबाउट टू टॉक अबाउट समथिंग, to talk about something that happened that happened that happened once 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 in the past, once in the past। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्ड वंस इन द पास्ट, यानी ऐसी कोई भी घटना पास्ट की जो अपने एक बार घटित हुई हो। कौन सा टेंस आ जाएगा भाई अपने पास्ट का इंडेफिनेट टेंस आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ सेंटेंस लिखो। ठीक है, इसमें कुछ सेंटेंस लिखो जल्दी से या अपने पहले इसकी एडवर्ब नोट कर लेते हैं भी अपने एडवर्ब जो हैं वो अपने नोट कर लेते हैं। यानी पास्ट के इंडेफिनेट टेंस का यूज जब आपने करेंगे तो इसके अंदर क्या लिखा है कि भाई अपने कुछ एडवर्ब्स लिखे आएंगे। ठीक है, तो लिखें इसमें एडवर्बियल, अपने इसके एडवर्बियल नोट करते हुए चले। एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स और एडवर्ब में अंतर क्या होता है भाई, है ना। एडवर्बियल और एडवर्ब में अंतर क्या होता है, दोनों वैसे तो एक ही होते हैं। ठीक है,
जो अगर अपने बात करें भी अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो अपने ये क्या हो जाएगा भी अपने एडवर्ब की अगर अपने बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर तो इसको क्या बोल देंगे भी अपने एडवर्ब बोल देंगे। और एडवर्बियल अपने जो स्पोका पढ़ते हैं, SVO CA का अपने जो पैटर्न पढ़ते हैं, जिसके अंदर अपने सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में अपने प्रेडिकेटर जिसको कहते हैं अपने वर्ब, ठीक है, वर्ब को क्या कहते हैं प्रेडिकेटर। अपने हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा अपने उद्देश्य और विधेय, है ना। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर होता है भी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, और इसको अगर इसके हिसाब से देखें तो उद्देश्य और विधेय जो अपने हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा उसी तरीके से अपने इसके अंदर होता है। तो एडवर्बियल सेंटेंस का अपने भी जैसे सेंटेंस के अंदर इसको अगर हटा दें तो सेंटेंस का मीनिंग पूरा आएगा, ठीक है। और एक एडवर्ब है वो एडवर्बियल के रूप में काम कर सकती है, एडजेक्टिव अपने एडवर्बियल के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसमें एडवर्बियल जो है वो कौन से रहेंगे, आपने लिखो यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट। उसके बाद में आगे अपने बात करें, अपने इसमें कोई भी ईयर दे रखा हो, देखो ईयर अगर लिखा आएगा तो इसके अंदर अपने जैसे इन और उसके बाद में कोई भी ईयर का नाम आ जाए, ठीक है, अगो आ जाए, ठीक है। यहाँ इसमें लिखो लास्ट और इन 2017, इन 2000, इन 2000, इन 2000, नेक्स्ट अपने लिख लो इन 1997, कोई भी ईयर, है ना, इन 1857 यानी 1857, ठीक है। अगर अपने कोई भी इस तरीके से ईयर लिखा हुआ मिले तो अपने इसके साथ क्या आ जाएगा भी अपने, ठीक है, अपने इस तरीके से ये वाली एडवर्ब आ जाएगी। इसके साथ अगर अपने को लिखा हुआ मिले 2 months ago, 2 months ago, 5 days ago, 5 days ago, 3 hours ago, 3 hours ago। इस तरीके से ये जो वर्ड अगर अपने को किसी भी सेंटेंस के अंदर लिखे हुए मिल रहे हैं, इसका मतलब सेंटेंस कौन से टेंस का है भी अपने पास्ट के इंडेफिनेट का है। क्लियर है। इस टाइप के अगर वर्ड अपने को लिखे हुए मिल रहे हैं तो अपना टेंस कौन सा भी अपने पास्ट का इंडेफिनेट है। इन वर्ड्स को अपने थोड़ा सा समझना है, क्यों है अपने पास्ट का इंडेफिनेट। देखो यस्टरडे अपने बीते हुए कल की बात हो रही है, लास्ट ईयर यानी जो कल जो साल अपना बीत गया है उसकी बात हो रही है। इसमें और अपने फ्यूचर के अंदर अंतर क्या होगा, यहाँ यस्टरडे है वहाँ क्या आ जाएगा टुमारो आ जाएगा, यहाँ लास्ट ईयर है वहाँ लास्ट ईयर की जगह नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। अपने फ्यूचर के अंदर इंडेफिनेट जो आएगा उसके अंदर क्या आएगा, यहाँ लास्ट मंथ है उसमें नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। अपने लास्ट नाइट है तो नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, इस तरीके से, या लास्ट संडे इसमें भी लिख लेना भी आपने, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, कोई भी दिन का नाम, ठीक है। तो ये अपने आ जाएगा इन 2017 आ जाएगा, अपने 2000 आ जाएगा। यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है इसमें आगे का साल दे देगा इन 2025, इन 2020 अपने 2000 अपने 58 दे देगा। इस तरीके से कुछ भी आपका फ्यूचर का कोई ना कोई ईयर दे देगा, तो ये अपना, ठीक है। तो इस तरीके से अपने इसके अंदर एडवर्ब जो अपने प्रेजेंट जो अपने पास्ट को दर्शा रही हैं वो आगे किसको दर्शाएंगे भी अपने, ठीक है, फ्यूचर को दर्शाएंगी। इस तरीके से ये सारी चीज़ें अपने आगे क्या आ जाएगी भी अपने जो एडवर्ब हैं ये सारी चेंज हो जाएंगी। आगे अपने जब इनको करेंगे
तो वहाँ अपने इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको अपने आपस में कंपैरिजन कर लेंगे। तो इसके अंदर क्या बोला गया अभी अपनी सेंटेंस क्या कह रहा है, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड वंस इन द पास्ट, यानी ऐसी कोई भी घटना जो पास्ट में एक बार घटित हुई हो, कौन से टेंस में आ जाएगी अपने पास्ट के इंडेफिनेट में। जल्दी से इसको नोट करते हुए चलो, आगे बढ़ते हुए चलो, ठीक है। आगे लिखें, इसमें लिखें राधिका वेंट राधिका वेंट टू जयपुर, राधिका वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, राधिका पिछले महीने जयपुर गई भी। इसके अंदर अपने राधिका जो वर्ड लिखा है ये आपने क्या है, नाउन है। राधिका क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में है, सिंगुलर है। अब यहाँ इसके अंदर देखें, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सभी के साथ क्या आता है, अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको भी, अपने सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है भी, अपने केवल और केवल पास्ट टेंस में आती है, और पास्ट के भी कौन से, इंडेफिनेट के अंदर, है ना। बाकी अपने जैसे अगर अकेली फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो केवल और केवल पास्ट के, इंडेफिनेट के, और किस टाइप के, एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आती है। टू जयपुर, किसी की तरफ, किसी स्थान की तरफ अपने जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं भी, उसके लिए अपने टू जयपुर, है ना। और फ्रॉम होम टू जयपुर अगर अपने ऐसा लिखा होता तो अपने घर से किसी स्थान को छोड़ा जाता तो उससे पहले अपने फ्रॉम, और किसी स्थान की तरफ अपने जाया जाता है तो उससे पहले टू का यूज़ करते हैं। लास्ट अपने मंथ, यानी ये क्या है, अपने जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है उसकी एडवर्ब है। देखो अपने यहाँ जो एडवर्बियल लिखे हैं इसमें कहीं लास्ट मंथ लिखा होगा, ये वाला अपना है। तो इन वर्ड्स के माध्यम से अपने क्या करते हैं, पहचान हो जाती है कि भी अपने लास्ट मंथ लिखा हो तो टाइम का पता चल जाता है कि भी कौन सा टाइम है ना। तो टाइम का पता चलते ही अपने टेंस का पता अपने आप चल जाता है। जल्दी से लिखो इसको। इसके अंदर नेक्स्ट अपने लिखो सुनील बोट बाई की सेकंड फॉर्म, सुनील बोट न्यू क्लोथ्स यस्टरडे। सुनील ने कल नए कपड़े खरीदे। अब यहाँ एक्शन हुआ, काम हुआ, कब, एक बार। राधिका क्या गई भी, अपने जयपुर गई, कब, लास्ट मंथ, कब, कितनी बार, एक बार, है ना। तो इस तरीके से अपने कौन सा क्या बना भाई, अपने इसके अंदर एक ही बार घटना घटित हुई है, एक ही बार अपने घटना घटित हुई है, तो अपना ये कौन सा आ जाएगा भी, अपने पास्ट का इंडेफिनेट टेंस आ जाएगा, पास्ट का इंडेफिनेट टेंस इसमें आ जाएगा। ठीक है, लिखा भी सभी ने लिखा। अब एक सेंटेंस और लिख लो, इसमें साथ साथ उतारते चलना, लिखते चलना, क्योंकि देखें इसके अंदर अगर आप नोट्स आपके रेगुलर तैयार कर लेते हैं तो आपके इंग्लिश से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको रहने वाली नहीं है। सुनील बोट, देखो सुनील अपना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, बोट अपने सेकंड फॉर्म है, न्यू क्लोथ्स, न्यू क्या है, अपने एडजेक्टिव के रूप में है, और क्लोथ्स अपना क्या है, नाउन, है ना। क्लोथ्स अपना नाउन, और यस्टरडे अपने एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्लियर है अभी। अपने यहाँ क्लोथ्स नाउन, अगर इनके वर्ड टाइप की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो ये अपना क्या है, नाउन है, ये अपने वर्ब है, ये अपने एडजेक्टिव है भी, और ये अपने क्लोथ्स क्या है, नाउन। कपड़े को देख सकते हैं, कपड़ों को देख सकते हैं। देखना एक चीज़, अगर वर्ब आपने नाउन को पहचानना चाहते हो तो एक चीज़ याद रख लेना, जो भी चीज़ सामने दिखाई देती है सभी क्या है, अपने नाउन है। ठीक है, सभी चीज़ अपने नाउन है। जैसे मैं भी नाउन हूँ क्योंकि मेरा नाम है, अपने बुक्स रखी हुई हैं, ये बोर्ड है, पेन है, चश्मा है, सभी के नाम है। इसको आप अलग अलग चीज़ अलग अलग नाम से पहचानी जाती है। अब यहाँ आपने कुछ कहते हो, दूसरे देश के अंदर कुछ कहते हो, दूसरी लैंग्वेज में कुछ कहते हो, तो सारी चीज़ें अलग अलग अपने नाम से पुकारी जाती हैं। एक चीज़ के अनेकों नाम हो सकते हैं, लेकिन नाम तो होगा, और नाम होगा उसी को क्या कहेंगे, अपने नाउन कहेंगे। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड,
आपने पढ़ा था, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो क्लोथ्स लिखा हुआ ये नाउन है और ये अपने क्या है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है भी अपने, जो ये वर्ब है। अब इसने खरीदे कि कब भी, यस्टरडे। अब सुनील यस्टरडे नहीं है, सुनील क्या है इसको देखें, अगर वैसे अगर समझना चाहें तो सुनील यस्टरडे नहीं है, सुनील कल नहीं है, न्यू कल नहीं है, नए कल नहीं थे, कपड़े कल नहीं थे, यानी नए क्या हैं भी अपने बोट क्या हैं अपने यस्टरडे, यानी कपड़े खरीदे कब, यस्टरडे यानी कल खरीदे थे। यानी इसके अंदर अपने जो यस्टरडे लिखा हुआ है ये क्या है एडवर्ब। और मैंने आपको एडवर्ब के लिए एक बात कही थी भी, एडवर्ब किसकी विशेषता बता सकती है, एडवर्ब अपने एक एडजेक्टिव की विशेषता बता सकती है, एक अपने वर्ब की विशेषता बता सकती है और एक एडवर्ब अपने दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकती है। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एडवर्ब से रिलेटेड तीन बातें, एडवर्ब किसकी, बाकी जैसे अपने सेंटेंस की भी विशेषता बता सकती है, क्लोज की विशेषता बता सकती है, अपने एक फ्रेज की विशेषता बता सकती है। तो एडवर्ब के अंदर ये सारी कैपेबिलिटी होती है कि अपने जो एक एडवर्ब है वो अन्य शब्दों की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के, है ना। लेकिन अपने इसके अंदर एक चीज याद रखना है कि भी अपने कुछ एक आध केसेस के अंदर अपने नाउन की भी विशेषता बता सकती है, ठीक है, वो अपने कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली इसका यूज किसके लिए किया जाता है, अपने वर्ब की विशेषता बताने के लिए, एक एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए, और अपने एक एडवर्ब के द्वारा दूसरे एडवर्ब के रूप में, अपने विशेषता बताने वाले के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन भी यही अपने मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लियर भी अपना यहां तक, उसके बाद में आगे लिखें आई 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 सा आई सा हिम आई सा हिम आई सा हिम आई सा हिम इन द park in the park last night बताओ इसके अंदर आपने जो ये जो यूज़ किए हैं वर्ड, ये कौन से किस किस अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। देखिए अपने आई अपना सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और अपने जैसे प्रॉपर अपने जैसे फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, प्रॉपर अपने किसी भी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, सा अपने सेकंड फॉर्म में, ये भी अपना पर्सनल प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्यूजेटिव केस भी कह सकते हैं, ये नॉमिनेटिव केस में या फिर अपने सब्जेक्टिव केस में, है ना। एक्यूजेटिव केस या अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर अपनी है इन द पार्क एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके अंदर इन अपना प्रेपोजिशन है, द अपने आर्टिकल है, और पार्क अपने कैबी नाउन है ना, नाउन, और ये क्या है पूरा टोटल, अगर अपने फ्रेज की बात करें तो अपने ये क्या है प्रेपोजिशनल फ्रेज है। देखें अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात करें तो प्रेपोजिशन जो प्रेपोजिशन से बनी हुई फ्रेज है उसको क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर क्या होती है, अपने एक नाउन फ्रेज होती है, ठीक है। अपने प्रेपोजिशनल फ्रेज है उसके अंदर अपने एक नाउन फ्रेज पाई जाती है, ये इसका अपने रहता है। और ये अपने लास्ट नाइट जो लिखा हुआ है इसके अंदर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें आपने पढ़ी, इसमें कोई भी प्रकार का डाउट हो तो एक बार पूछ लो, नहीं तो फिर अपने एक आधा एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। नहीं तो अपने आगे और नेक्स्ट अपने अगला रूल करते हैं भाई अपने, ठीक है। इसमें लिखो नेक्स्ट रूल अपना, नेक्स्ट रूल अपने इसमें लिखे हैबिट, नेक्स्ट रूल अपने इसमें लिखे हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी पास्ट के कोई भी हैबिट और रिपीटेड एक्शन की अगर अपने बात करेंगे तो कौन सा टेंस आ जाएगा भी अपना, पास्ट का इंडेफिनिट, है ना। पास्ट की कोई हैबिट की बात करें या अपने रिपीटेड एक्शन की बात करें तो कौन सा टेंस आ जाएगा भी अपना,
हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, तो अपना कौन सा टेंस आएगा? अपने पास्ट का इंडेफिनेट टेंस आएगा। जल्दी से इसको नोट करें और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर, जल्दी जल्दी नोट करते हुए चलो। हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, तो देखें इसमें लिखें अपने, लिखें विजय विजय वेंट विजय वेंट टू विजय वेंट टू जयपुर विजय वेंट टू जयपुर एवरी मंथ विजय वेंट टू जयपुर एवरी month when his brother lived there. Vijay went to Jaipur every month when his brother lived there. When his brother lived there. अब इसमें देखो दोनों ये जो वर्ड लिखे हुए हैं देयर और लिव्ड और देयर, अपने जो दो वर्ड लिखे हैं इनके अंदर थोड़ा सा इन पे बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखो LIVED लिव्ड का मतलब तो होता है रहना, और LEAVE का मतलब होता है भी अपने छोड़ना या छुट्टी, है ना। LEAVE का मतलब क्या होता है भी अपने छोड़ना या छुट्टी। और LIVED लाइव का मतलब भी जैसे अपने लाइव स्ट्रीमिंग चलती है उसके लिए भी अपने लाइव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या लिव्ड अपने रहने के सेंस में भी अपने इसका यूज़ कर सकते हैं। और THERE और THEIR ये देयर है, ये अपने जैसे अपने जो दे प्रोनाउन है, दे अपना पर्सनल जो प्रोनाउन है उसकी दे देम देयर, और देयर्स अपने जो पजेसिव एडजेक्टिव बनता है देयर, वो अपने THEY का क्या है भी अपने पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये लीव क्या है? अपने छोड़ना या छुट्टी के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। दोनों चीज़ें क्लियर है क्या? इन दोनों का अंतर समझ में आया? पहली चीज़ तो अपना ये जो कन्फ्यूजेबल वर्ड है इनके अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं अपने इस सेंटेंस के ऊपर, अब अपने इस सेंटेंस के ऊपर आते हैं। सेंटेंस में देखें यहाँ वैन से जो अपना बीच के अंदर जो अपने सेंटेंस शुरू हो रहा है, वैन से अपने जो क्लोज शुरू हो रहा है, ये अपने जो सेंटेंस बना हुआ है ये सारा इसको क्या कहेंगे? अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। ये अपने वैन से जो शुरू हो रहा है वो अपना कौन सा क्लोज शुरू हो रहा है? टाइम क्लोज अपने शुरू हो रहा है। तो अपने इसके अंदर क्या आएगा भी अपने, जब वैन से अपने कोई भी टाइम क्लोज दिया हो, वैन से अपने ये क्या दिया है? यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है? अपना टाइम क्लोज दिया हुआ है। ये टाइम क्लोज जब आपने किसी भी सेंटेंस के अंदर दे रखा हो, ये कौन से टेंस में, ये कौन से टेंस में, इसको अपने देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ अपने क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का यूज़ करेंगे मैन क्लोज के अंदर। ठीक है, मैन क्लोज के अंदर ये अपना कैसा क्लोज है भी? अपना टाइम क्लोज है, टाइम क्लोज। या इसको अपने जैसे ये वाला विजय वेंट टू जयपुर एवरी मंथ, है ना, सुबह जैसे विजय है वो हर महीने जयपुर जाता था, ऐसा अपने इसके अंदर कह रहे हैं। तो अब यहाँ ये अपना सेंटेंस पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। व्हेन हिज ब्रदर लिव्ड देयर, यानी जब उसका भाई वहाँ रहता था तो वो क्या करता था भी अपने, भी उससे भी मिलने हर महीने जाता था। या व्हेन हिज ब्रदर लिव्ड देयर तो ही वर्कड, ही विजय वर्कड इन जयपुर। ठीक है, व्हेन हिज ब्रदर लिव्ड देयर, इस तरीके से अपने इसमें आता। ये अपने एवरी जो मंथ लिखा हुआ है ये अपने कौन से टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस की एडवर्ब है। अगर आपने सीधा लिखा है ये वाला जो आपने जैसे इसके अंदर ये सब आपने ये तो मैन क्लोज हो गया, मैन क्लोज कंप्लीट मीनिंग देगा, अपने जो टाइम क्लोज है वो अपना अधूरा मीनिंग देगा। ठीक है, इसके अंदर अपने इसका मीनिंग नहीं आएगा। तो यहाँ जो टाइम क्लोज है उसके अकॉर्डिंग मैन क्लोज के अंदर वर्ब यूज की जाएगी। ये अपने टाइम क्लोज है, इसको सबऑर्डिनेट क्लोज के रूप में माना जाता है। सबऑर्डिनेट क्लोज
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके अंदर एक अपने प्रिंसिपल क्लोज होता है और अपने सबऑर्डिनेट क्लोज कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद में अपने जैसे कंपाउंड जो सेंटेंस है उनके अंदर सभी जो अपने क्लोज होंगे अगर उनसे कंजंक्शन हटा दी जाए तो सारे के सारे क्या बनेंगे भी अपने स्वतंत्र अपने सेंटेंस बन जाएंगे। तो ये अपने इसके अंदर मेन बात रहती है। यहाँ वेन से अपने टाइम क्लोज पास्ट में है तो अपना जो मेन क्लोज है वो भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा। तो यहाँ इस तरीके से अगर ये लिखा आता वीजे वीजे ब्लैंक स्पेस अपने को यहाँ गो की वर्ब भरनी हो, ठीक है, यहाँ लिखा होता गो, गोज और वेंट टू जयपुर एवरी मंथ। अब इसमें अपने क्या करते, अपने इसमें क्या करते भी अपने ये गोज अपने सही हो जाता, ठीक है, विजय गोज टू जयपुर एवरी मंथ, क्योंकि अपने ईच प्लस टाइम एवरी प्लस टाइम कौन से टेंस के अंदर पढ़ा था भी अपने, कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट के अंदर। जब तक यहां पास्ट टेंस का कोई भी अपने इसके अंदर एडवर्ब नहीं दे रखी हो, अपने टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट का रहेगा। अगर इसमें ये दे दे, ये वाला अपना लिखा हुआ है इसमें टाइम क्लोज पास्ट का है तो मेन क्लोज पास्ट में, अगर अपने ये लिखा दे, ये लिख कर दे दे इन 2000 इन 2017 विजय वेंट टू जयपुर एवरी मंथ, ठीक है। अब यहाँ पास्ट का टाइम दे रखा है, पास्ट का टाइम दे रखा है तो अपने यहाँ इसके अंदर क्या आ जाएगा, पास्ट का टेंस, फिर पास्ट का इंडेफिनेट। अगर यहाँ फ्यूचर देगा तो फ्यूचर का अपने इंडेफिनेट आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें इस तरीके से अपने क्या बनेंगे भी अपने भी तीन तरीके से अपने टेंस का जो यूज है इसमें बात करी अपने वैन से अपने टाइम क्लोज बन रहा है तो टाइम क्लोज से पहले क्या आ जाएगा, जो टाइम क्लोज का टेंस है वही टेंस अपने इसके अंदर यूज करते हैं जनरली, ठीक है। वैन के बाद में अपने जनरली इसमें इंडेफिनेट टेंस आता है, चाहे वो प्रेजेंट का है चाहे पास्ट का है ना। इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके अंदर जनरली जो अपना फ्यूचर टेंस है वो यूज नहीं किया जाता, फ्यूचर टेंस इसमें यूज नहीं किया जाता। फ्यूचर के साथ अपने इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन अपने जैसे वैन के बाद में क्या आएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, और इससे पहले पास्ट जो अपने प्रेजेंट का जैसे फ्यूचर का इंडेफिनेट कंटिन्यूस या परफेक्ट आ सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस आ सकता है, वो आगे जैसे अपने बढ़ेंगे उसके साथ साथ अपने ये क्लियर करते हुए चलेंगे। वैन वाला क्लोज है इसके अंदर या तो प्रेजेंट का या फिर पास्ट का अपने इंडेफिनेट जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने ध्यान में ध्यान रखनी है अपने, जैसे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के नाम से आपका इसमें टेंस और सीक्वेंसेस ऑफ टेंस इसमें दिया होता है तो ये आपके ध्यान रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत आपके आने वाली नहीं है। जल्दी से इसको लिखो, फिर उसके बाद में आगे अपने एक सेंटेंस और करते हैं, ठीक है। इसके बाद में लिखें इसमें, इसके बाद में लिखें आई मीट माई फ्रेंड I meet my friend when I meet my friend when I meet my friend when we were नेबर्स। मैं अपने दोस्त से हर रोज मिलता था, कब,
जब मैं भी हम पड़ोसी थे। तो ये अपना क्या है, व्हेन से क्या शुरू हो रहा है अपना टाइम क्लोज। टाइम क्लोज कौन से टेंस में है, वर नेबर्स। यहाँ वर क्या है, कौन सी फॉर्म में है अभी, अपने कंटिन्यूस टेंस है क्या, नहीं। ये आपने क्या बता रहा है, यहाँ आपने जो कल जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो वाली स्ट्रक्चर यूज हो रही है क्या, व्हेन प्लस उसके बाद में इजेमार या वोजवर, और उसके बाद में क्या आ रहा है भी अपने कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो वी क्या थे भी अपने नेबर्स थे, यानी वी क्या थे भी अपने इसमें नेबर्स थे। तो इसमें इस तरीके से ये वाला आ गया। तो यहाँ इसमें एवरीडे नहीं लिखा गया, वी मीट, आई मीट माई फ्रेंड एवरी डे, इसमें लिखो आई मीट माई फ्रेंड एवरी डे। एवरी डे, एवरी डे when 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 we were neighbors। तो ये जो आगे अपने when से लिखा हुआ है ये अपना क्या है, टाइम क्लोज है। when से आगे ये टाइम क्लोज है। अगर पास्ट का है टाइम क्लोज तो यहाँ इसमें पास्ट टेंस आ जाएगा, ये अपना टाइम क्लोज, टाइम टाइम क्लोज, ठीक है। और ये अपना मैन क्लोज। तो मैन क्लोज अगर टाइम क्लोज पास्ट में है तो मैन क्लोज भी पास्ट में आएगा। एक बार इसको रिपीट करते हैं, एक बार इसको रिपीट करते हैं। अपना जो हैबिट और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, अब अपने कैसे पता चलेगा कि भाई पास्ट का है। इसके अंदर या तो आपने कोई पास्ट का टाइम दिया होगा, या तो आपने क्या दिया होगा भी अपने पास्ट का टाइम दिया होगा, या अपने टाइम क्लोज है, इसके माध्यम से अपने को बताया जाएगा भी ये बात कब की है, भी अपने पास्ट की है। अगर पास्ट की बात का पता चल गया तो अपने इसको सही तरीके से कर देंगे कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ टाइम क्लोज दिया है वैन से अपने क्या शुरू होता है, टाइम क्लोज, ठीक है। विजय वेंट टू जयपुर एवरी मंथ। अब एवरी मंथ अगर सीधा लिखा हुआ है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। यहाँ तक अगर आता तो अपने प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस हो जाता, लेकिन यहाँ आगे टाइम क्लोज दे रखा है, पास्ट का है, तो इस तरीके से इसमें भी पास्ट आ जाएगा। अब उसके बाद में आगे अपने बात करें नेक्स्ट, इसमें विजय सीधा ये देखें इस तरीके से अपने बनाया। और इन 2017 विजय वेंट टू जयपुर एवरी मंथ। विजय है वो हर महीने जयपुर जाता था, कब, 2017 की बात है। आई मीट माई फ्रेंड, ठीक है, आई मीट माई फ्रेंड व्हेन एवरी मंथ एवरी डे, आई मीट माई फ्रेंड एवरी डे, ठीक है, एवरी डे व्हेन वी वर नेबर्स। तो इसके अंदर अपने देखें इसमें यहाँ आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड एवरी डे व्हेन वी वर नेबर्स। तो अपने यहाँ इसके अंदर जो टाइम क्लोज है पास्ट में है, तो यहाँ भी अपने सेकंड फॉर्म आ जाएगी, मीट की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, मेट। अगर अपने प्रेजेंट में होता तो ये होता भी अपने आई मीट माई फ्रेंड एवरी डे, ठीक है। इस तरीके से अपने इसमें लिखते, ये अपना कौन सा टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर इसमें यहां अगर ये लिखा होता एक नंबर मीट्स, 2 नंबर में आपके ये लिखा होता मीट्स, और 3 नंबर में आपके लिखा होता मेट, और 4 नंबर अपने इज मीटिंग। अगर ऐसे लिखा होता तो अब इसमें कौन सा वाला सही करते भी अपने, है ना, आई के साथ क्या आता है, अपने प्लूरल फॉर्म आती है। यहाँ इसमें मैट सही क्यों नहीं किया, देखें अगर प्रेजेंट और पास्ट दोनों आ रहे हैं तो इसके अंदर अगर अपने दोनों सही हैं तो अपने इसमें मानेंगे किसको सही, जब तक कि इसमें पास्ट की कोई एडवर्ब नहीं दे रखी हो। आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं और अपने पहला जो अपना प्रेजेंट वाला है इसको सही माना गया है
है ना। आपके एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं जिनके अंदर अपने पहला जो क्वेश्चन है उसको सही माना गया है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक बार अपने वापस जो आज पढ़ा है उसके बारे में दोहरा लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इंग्लिश जो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है वो आपको अच्छे से सीखने के लिए मिले, जिसके अंदर अपने टोटल जो अपने ग्रामेटिकल पोर्शन है सारे के सारे टॉपिक अपने डिटेल से करेंगे। देखें, करेंगे अपने तसल्ली से सारी चीज़ें, लेकिन होगी कंप्लीट, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन ना लेते हुए कंप्लीटली अच्छे से तैयारी करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने एक साथ चलेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भी, अपने एडवांस एजुकेशन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप अपनी पढ़ाई है वो रेगुलर अपने लगातार जारी रख सकें भी अपने, ठीक है। तो आपने देखें, आज अपने बात करी भी अपने यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर आपने बात करी भी अपने टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड वंस इन द पास्ट, यानी ऐसी कोई घटना जो पास्ट में एक बार घटित हुई हो। कौन से टेंस में आएगी भी, अपने पास्ट के इंडेफिनिट में। इसको पहचानेंगे कैसे, इसका अपने जैसे पता कैसे चलेगा कि भी अपने इसके अंदर पास्ट की कुछ एडवर्ब दे रखी होंगी, जिनके माध्यम से अपने को पता चलेगा कि ये अपने एक्टिविटी कब की हुई है भी, अपने पास्ट में हुई है। इसी तरीके से अपने फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर का इंडेफिनेट होगा, तो ये भी अपने सेम ही बात रहेगी। यहाँ यस्टरडे, वहाँ अपने नेक्स्ट डे आ जाएगा, ठीक है, टुमारो आ जाएगा। अपने यस्टरडे लास्ट की जगह लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, लास्ट वीक, अपने नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से अपने नेक्स्ट वीक आ जाएगा, लास्ट नाइट, अपने नेक्स्ट अपने कोई भी नाइट वगैरह अपने इसमें लिख देंगे। इन 2017 है, इसको 2027 कर देंगे, 2000 अपने इसमें लिखा हुआ है इन। तो इसके बाद में देखें, यहाँ अगर अपने सिंस या फॉर अपने लगा, सिंस 2017 लिखा है, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा, अपना जो परफेक्ट कंडीशन है वो आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट कंडीशन है उसके अंदर अपने ये सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, है ना। सिंस के साथ ये सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, तो याद रखेंगे। इनके साथ अगर या अपने जैसे इनसे पहले अपने सिंस लगा हुआ है, तो अपना टेंस कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रह जाएगा। उसके बाद में कोई भी पास्ट का ईयर, और 2 मंथ्स अगो, 5 डेज अगो, 3 आवर्स अगो, ठीक है। यहां अगर लिख दे यहां इसमें लिख दे भी अपने लास्ट संडे, ठीक है, लास्ट मंडे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी अपने इसमें शामिल हो जाएंगे। राधिका वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, तो आपने यहाँ लास्ट मंथ जो है ये पास्ट की एडवर्ब है, और अपने क्या बता रही है, अपने पास्ट का टाइम बता रही है, ठीक है, पास्ट का टाइम बता रही है। तो इसमें यहाँ टेंस कौन सा यूज़ कर दिया भाई, अपने पास्ट का इंडेफिनेट यूज़ कर दिया। और पास्ट इंडेफिनेट कैसे बनेगा, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ क्या आएगा भाई, अपने वेंट आएगा। अगर आपने बेसिक ऑफ इंग्लिश की क्लासें नहीं देखी हैं, तो उसके अंदर आपको वो सारी क्लासें आपको अटेंड करनी चाहिए, जिसमें आपको किस सब्जेक्ट के साथ अपने कौन सी अपने वर्ब यूज़ करते हैं, किस तरीके से अपने इन वर्ब्स को बनाया गया, कैसे अपने इनका अपने यूज़ किसके साथ करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, सारी चीज़ें अपने वहाँ डिस्कस करी हुई हैं। तो आप उस अपने जो प्ले लिस्ट बनी हुई है अपने बेसिक ऑफ इंग्लिश के नाम से, तो उस प्ले लिस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जितनी भी क्लासें हैं आपके लगभग 13-14 के करीबन क्लासें, और भी उसमें बेसिक से रिलेटेड और भी डाल देंगे अपने, तो उन सभी को आप ज्वाइन कर लें। उनको एक बार देखेंगे तो आपकी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें आती हैं, वो सारी वहाँ क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ इसमें सुनील बोट न्यू क्लोथ्स यस्टरडे, अब ये एडवर्ब है पास्ट की, अपने पास्ट की एडवर्ब है। कौन सा टेंस पता चल रहा है अपने को, पास्ट का इंडेफिनेट टेंस पता चल रहा है, तो आपने इसमें यूज़ कर दिया भी अपने बोट। बोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, वी सेकंड है, तो सेकंड फॉर्म अपने पास्ट में, सेकंड फॉर्म पास्ट में, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में। आई सा हिम इन द पार्क लास्ट नाइट, मैंने उसे पार्क में देखा, मैंने उसे पार्क में देखा, कहाँ, कब, लास्ट नाइट यानी कल उसे मैंने पार्क में देखा। तो यहाँ कल की बात हो रही है, लास्ट नाइट लिखा हुआ, तो अपना सा यूज़ कर दिया। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। और जैसे हैबिट एंड रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी पास्ट की कोई भी हैबिट और अपने रिपीटेड एक्शन होगा, तो उसके अंदर भी अपने क्या यूज़ करेंगे, पास्ट का
इंडेफिनिट यूज करेंगे। टाइम क्लोज के माध्यम से आपका टाइम बता सकता है, पास्ट भी टाइम क्लोज के माध्यम से अपने पास्ट की हैबिट बता सकता है। अगर टाइम क्लोज पास्ट में तो मैन क्लोज भी पास्ट में, और अपने टाइम क्लोज किससे शुरू होता है भी, अपने वैन से शुरू होता है। विजय अगर ऐसा दे रखा है सीधा, इसमें एडवर्ब देखो कौन से वाली है, प्रेजेंट की एडवर्ब है, लेकिन आगे टाइम क्लोज कौन सा है भी, अपने पास्ट का है, तो इसमें भी पास्ट टेंस यूज कर दिया। अगर इसमें कोई भी क्लोज नहीं दे रखा तो अपना टेंस कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट। और अगर इसमें याद रखना भी, अगर पास्ट दे रखा हो प्रेजेंट दे रखा हो, तो आपने दोनों दे रखे हो तो अपना प्रेजेंट ही सही होगा। अपने को टाइम क्लोज नहीं दे रखा, अपने को टाइम क्लोज नहीं दे रखा, लेकिन अपने को एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखी है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है यहाँ पर। तो ये अपने पूरा सेंटेंस जो है वो कब का हो जाएगा भी, पास्ट का। तो आई इन 2017 विजय वेंट टू जयपुर एवरी मंथ, इस तरीके से ये वाला सही। यहाँ टाइम क्लोज दे रखा है आपका पास्ट में, यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, तो इसमें भी अपने क्या आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा। तो आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे एवरी डे व्हेन वी वर नेबर्स। तो इस तरीके से ये वाला अपना सेंटेंस इसके अंदर बनेगा। अगर दोनों टेंस दे रखे हो प्रेजेंट और पास्ट, तो अपने इसमें जब तक पास्ट की कोई एडवर्ब नहीं हो, अपना टेंस कौन सा रहेगा भाई, अपने प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं कि भाई चीज़ें आपको भाई ये वाला अपने डाउट है, तो आप वो डाउट अपने पूछ सकते हैं लिखकर। और अपने अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, अगर आपको ये चीज़ें कुछ सीखने में मदद कर रही हो, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ अपने इसको शेयर करें, जिसके माध्यम से वो भी सीखें, आप भी सीखें, और साथ मिलकर सीखेंगे तो आगे जल्दी बढ़ेंगे। क्योंकि देखें, एक दूसरे का सहयोग जब अपने करते हैं तो प्रकृति भी अपने आप अपना सहयोग करने लग जाती है। तो दोस्तों का सहयोग करें, अपनों का सहयोग करें। जो अपने 6th क्लास से ऊपर जो भी बच्चे हैं, अपने कॉलेज के अंदर जो भी स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अपने सब्जेक्ट वाले साथी हैं, या अपने जैसे बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रामेटिकल पोर्शन सभी जगह सेम रहता है और अपने पढ़ रहे हैं डिटेल से, तो कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे, तो इसलिए आपके लिए ये और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो इसलिए आपको सभी को, है ना, मैं आमंत्रित करता हूँ इस चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो आज अपने क्लास रखेंगे इतनी। सभी को धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।